आप देश भर में शिक्षक बहाली कहाँ हुआ है इतना? तो क्या है, रोड पर आ कर करके दवाई का दुकान खुला है क्या? आइए पुर्जा लीजिए, बहाल हो जाइए। अरे भाई, और बेचारा और जो पकड़ाएगा उसका ही भला करने वाला नेताजी है। जमानतदार में मिलेगा इस सब का, परिवार के लोग कितने परेशान हो जाएंगे। तो चुनौती को जीते, हमको डर लग रहा है क्या? ये सब नहीं डरते हैं, ये सब में सही सही बात जो है वो बोलेंगे। कहीं नहीं बोलेंगे भाई, तुम नहीं नेता है तो क्या छात्र नेता है? जरा हम लोग भी छात्र राजनीति करके आए हैं ना, तो कहाँ हम लोग पर 20 को मुकदमा हो गया था? हम लोग नहीं लड़ाई लड़े हैं रोजगार का। नेताजी दूसरे को तो फंसा देते हैं, जमानतदार कौन बनेगा उसका? कहीं सरकार छात्र नेता से डर तो नहीं गई है? क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, छात्र राजनीति कहाँ पर पहुँच गई है अंदाज है लोगों को। बिहार के अंदर में वैचारिक राजनीति छात्र राजनीति होता था। छात्र राजनीति का हुंगलिज्म नहीं मतलब है। होगा आप तो चकाचक में हैं, संगठन चला रहे हैं तो तबीयत भी ठीक रहता है। सब गाड़ी घोड़ा से घूमता है संगठन चलाने वाला, तो कहाँ से घूमते हैं? वही बेचारा शिक्षक अभ्यर्थी ने जो 2 जून की रोटी के लिए नौकरी के अवसर खोज रहा है, उसको भड़का कर करके उसका जीवन बर्बाद कर दीजिए। आपने हम स्कॉर्पियो पर घूम रहे हैं। विपक्ष कह रहे हैं। मैंने नहीं तो कौन कह रहे हैं? नाम बताइए ना। विपक्ष के लोग कह रहे हैं। अरे कौन नाम? तेजस्वी यादव 420 का आरोपी है जी, 420 का आरोपी है जी। तो बिहार बर्बाद हो गया। बिहार की सड़कें बर्बाद हो गई, बिहार के विद्यालय बर्बाद हो गए। बिहार के विद्यालय में शिक्षकों की बहाली नहीं हुई। शिक्षकों की बहाली में ज़मीन लिखवा लिया गया है। मालूम है तेजस्वी यादव पढ़ते हैं कि नहीं? वक्फ बोर्ड के मामले में नीतीश कुमार जी देश में मानक हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इन दिनों अगर बिहार में अगर आप हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं तो ज़रा संभल के, क्योंकि नीतीश बाबू की जो पुलिस है वो लाठी लेकर आपका इंतजार कर रही है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है नीरज जी हैं, नीतीश कुमार के बहुत करीबी माने जाते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। इन दिनों सर आपकी सरकार जो है, नीतीश कुमार जो सुशासन की सरकार कहलाते हैं, काफ़ी सुर्खियों में है। लेकिन सुर्खियों में रहने का वजह है कि अगर हक के लिए कोई सड़क पर उतर रहा है तो आपकी पुलिस ज़बरदस्त पिटाई करती है। सड़क पर उतरने का मतलब आपके चैनल के ऑफिस में घुस जाए कोई? जी, आपका चैनल का ऑफिस होगा ना, बिल्कुल सर। और उसमें घुस जाए 2000 आदमी, सही है? जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। तो ये तो सर अधिकार का हनन हुआ ना। नहीं, नौकरी के लिए आपके आवेदन लेने के लिए चला जाए 2000 आदमी। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है ना। बीपीएससी एक ऑटोनॉमस बॉडी है और वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, तो आप कैसे प्रवेश कर जाइएगा? जो सलाह दे रहे हैं वो दुश्मन है उसके। वो नेताजी जो सलाह दे के प्रदर्शन करवा रहे हैं, तब मुकदमा में तो अभियुक्त बन जाइएगा। सरकारी नौकरी उसके बाद जीवन भर नहीं मिलेगा। कानून का प्रावधान है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाइएगा तो आप पर तो मुकदमा दर्ज रहेगा। तो न माया मिली न राम। अरे भाई, गर्दनी बाग उसके लिए जगह है, धरना दीजिए। वहाँ जिला प्रशासन का लोग आपकी शिकायत है तो जा करके मिलवाएगा पदाधिकारी से। लेकिन जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं इसमें, तो नेता लोग का कुछ नहीं बिगड़ता है। नेता तो फरार। वो तो देखा कि पुलिस लाठी उठाया कि गायब। आयोजक को नहीं पकड़ाता है, देख लीजिएगा आप। हमारा भी अनुभव है, 20-25 साल से ये सब चीज़ का अनुभव है। लेकिन बेचारा निरीह लोग जो है, जो किसी के कहने पर चला आया, पकड़ा गया, तब बेल भी आप ही कराइए। वो नेताजी जमानतदार भी नहीं बनेंगे, वो गायब, वो सीने से गायब, मोबाइलें ऑफ कर देंगे कि अब हमको खोजेगा लोग। आह्वान करने वाले लोग, आह्वान करने वाले लोग, तो जरा बेलर बन जाइए। आश्वस्त करिए कि अगर आपका मुकदमा में नाम आ जाएगा तो हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आपके लिए खड़े रहेंगे, न्यायालय में जमानतदार के लिए आपके लिए खड़ा रहेंगे। हर सुख दुख के साथी बनिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के आधार पर देश में भर में नौकरी जब उनको नहीं मिलेगा तो गुनाहगार तो आयोजक माने जाएंगे उसके। तो ये बहकावे में नहीं जाना चाहिए। कभी भी आदमी को सेंसिटिव होकर के अपनी बात को कहना चाहिए। वो नेताजी का कुछ नहीं बिगड़ता है, ये जान जाइए। नेताजी को पटना में फ्लैट व्लैट सब हो गया। अब बेचारा अभ्यर्थी तो नौकरी के लिए परेशान है। कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र में कैसे चला जाएगा भाई?
ये कानून में किसने अधिकार दिया है? ये सब विधानमंडल से न कानून बना है, सब दल की सहमति से न बना है। तो कल होकर गवर्नर हाउस में घुस जाएगा कोई प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाए, राष्ट्रपति के आवास में घुस जाए। प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर है तो आप स्मार पत्र दे दीजिए, ये आपका अधिकार है, लेकिन वो वहाँ प्रदर्शन करिएगा। आप प्रदर्शन में बीपीएससी के पास बहुत सारे कागजात रहते हैं, ओपन कर देगा उसको। ऐसा तो कहीं नहीं सुने हैं भाई। हम लोग भी आंदोलन के उपज से आए हैं, कोई पैरवी से नहीं आए हैं राजनीति में। तो हम लोग आंदोलन करते थे, यही तरीका था, यही तरीका है। नहीं तो अगर हम पटना की सड़कों की बात करें, आर ब्लॉक, अरे सीधा आर ब्लॉक तक हम लोग प्रदर्शन करते थे, उसके बाद जाने का अधिकार नहीं था। लेकिन अगर हम इन दिनों बिहार की बात करें, बिहार पुलिस की बात करें, धरना प्रदर्शन की बात करें, तो आप आर ब्लॉक पहुंचिए, आप गांधी मैदान में रहिए। गांधी मैदान में भी तो पिछले दिनों बिहार पुलिस जो है वो जबरदस्त लाठियाबाजी। गर्दनी बाग स्थल तय है, वहीं पर करना है। उसके लिए बाजाप्ता स्थल अलॉट जंतर मंतर दिल्ली में है। तो आप दिल्ली में जहाँ मन करेगा वहीं प्रदर्शन करने लगिएगा कि जंतर मंतर पर जाकर करिएगा? स्थान उसके लिए आरक्षित किया गया है। लोकतंत्र है, संविधान है, और उसी संविधान ने विधानमंडल बनाया है, और उसी विधानमंडल से सरकार बनती है, उसी सरकार कानून बनाती है। तो आप पहले था तब क्यों नहीं बोल रहे थे? जो विपक्ष के लोग आज बोलते हैं उनसे हम पूछते हैं कि 17 महीना में ज्ञान चक्षु में क्या हो गया था? कोई डाल लिए थे क्या आँख में? नहीं तो ऐसे में सर अब क्या करें? अभ्यर्थी जो है वो क्या करें? अपनी मांगों को लेकर कब तक धरना प्रदर्शन करते रहे, कब तक बैठे रहे? आप देश भर में शिक्षक बहाली कहाँ हुआ इतना? तो क्या है, रोड पर आ करके दवाई का दुकान खुला है क्या? आइए पुर्जा लीजिए, बहाल हो जाइए। अरे भाई, बीपीएससी एग्जाम ले रहा है, एग्जाम पर आपको भरोसा नहीं है तो न्यायपालिका जाइए। ये कौन सा तरीका है? और बेचारा और जो पकड़ाएगा उसका ही भला करने वाला नेताजी है, जमानतदार बन मिलेगा इस सब का। परिवार के लोग कितने परेशान हो जाएंगे। आप नेताजी का नाम नहीं ले रहे हैं? नहीं, नेताजी का नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि नेताजी तो बेचारे रहबो नहीं करते हैं, वो तो कान में फुसूक देते हैं, जाओ ना आंदोलन करो ना। अपने तो बेचारे वो इतना बुड़बक है नेताजी, ऐसा बात का होशियार है तब नेता बना है। उतना होशियार रहता है कि चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगा राम। नाम पड़ा मुकदमा में, जीवन भर हाजिरी देते रह जाओ, घर का पैसा आटा गील कर दो, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, देश भर में कोई नौकरी में नहीं जा पाओगे। यही है चरित्र। अगर हम टीआरई 2 की बात करें तो वो भी लगातार अपना धरना प्रदर्शन सर कर रहे हैं, गर्दनी बाग में कर रहे हैं, उनका भी तो नहीं सुना जा रहा है। सुनने का तर्क जरा बताइए, क्या तर्क है? रिजल्ट का मांग है कि रिजल्ट मैंने सप्लीमेंट्री चाहिए आपको, क्यों? तो यह मांग किया जाएगा। जब बिहार में 2000 में पंचायत नगर निकाय नियमावली बनी, उसमें तो उम्र सीमा को शिथिल किया गया था, तो उम्र सीमा को शिथिल आज भी कर दिया जाए? भाई, तत्कालीन परिस्थिति दूसरी थी, उस समय विद्यालय बंद पड़े थे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहार में बंद था। आज एग्जाम बच्चे दे रहे हैं, एग्जाम किसी को ज़मीन लिखना पड़ रहा है। अरे ज़मीनों लिखना पड़ा है किसी को, पोस्टिंग में एक आध गो चरन्नी लगा है, चवन्नी लगा है किसी को। कुछ से कुछ तर्क देते रहना है लोगों को। अरे भाई, पढ़िएगा तो रोजगार मिलेगा। और देश भर में मैं बता रहा हूँ, इतने शिक्षक छात्र अनुपात में देश में अव्वल है बिहार। हर पंचायत में विद्यालय खुल गया, शिक्षकों की बहाली होगी। अब हमारे शर्त पर बहाली हुआ तो सही है, हमारे शर्त पर नहीं हुआ तो बहाली गलत है। ये सब लोग मेधा के आधार पर गया तो गलत है सब। मनी मेधा पर जो गया वो सब गड़बड़ बहाली हो गया। मैं सुन रहा था कि फर्जी बहाली हुआ है, फर्जी बहाली हुआ है, बीपीएससी फर्जी बहाली किया है, किसी का रुपया लगा है। जरा खोज के दलाल का नाम लावे तो चुनौती दे रहे हैं। तो चुनौती को जीता, हमको डर लग रहा है क्या? ये सब नहीं डरते हैं, ये सब में सही बात जो है वो बोलेंगे, कहीं नहीं बोलेंगे। भाई, तुम नई पीढ़ी के रोजगार के अवसर को छीन लीजिएगा। आप राज्यसभा में जाइएगा, असम से, बंगाल से, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि नियोजन के अवसर का। अरे भाई, कहाँ मिला इतना रोजगार का अवसर? नियोजित शिक्षक जब थे 60 वर्ष का ही था देश भर में, बिहार पहला राज्य है। अब वो कोई कहे कि उम्र सीमा को शिथिल करिए, पहले वाला जो फॉर्मूला था वही लागू करिए, ये तर्क नहीं चलता है। रोजगार के नए अवसर में नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। बीपीएससी टीआरई 3 के जिन अभ्यर्थी हैं जिन पर लाठीचार्ज हुआ है, उनका कहना है कि रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो जानी चाहिए सर। क्यों?
मैंने इसका मतलब एमएलसी का हम चुनाव लड़ते हैं, हम लोग अपने वोटर बनाते हैं, तो एमएलसी का चुनाव का हम वोटर बना लें, ये चुनाव आयोग कर दे कि 1,70,000 नीरज कुमार ने वोटर बना दिया, चुनाव नहीं हो, अब प्रमाण पत्र पहले दे दे प्रोविजनल कि आप चुनाव जीत गए, चुनाव की प्रक्रिया होने के बाद परमानेंट आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। मैंने काउंसिलिंग क्यों पहले होगा भाई? जो काउंसिलिंग में प्रमाण पत्र नहीं दिखाता है वो नौकरी से अयोग्य होगा। ऐसा सुने हैं कहीं? मैंने बीमारी डॉक्टर से दिखाइएगा तब ना अल्ट्रासाउंड कराइएगा, कि पहले ही से अल्ट्रासाउंड करा के तैयार रहिएगा कि अल्ट्रासाउंड मेरा कर दीजिए। या कहीं तर्क चला है कहीं? कब हुआ ऐसा? अरे प्रमाण पत्र को दिखाना है, प्रमाण पत्र दिखाएगा जा करके। सर, आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से अभी इन दिनों अगर 2 महीने की अगर हम जिक्र कर ले तो 2 महीने में जो नीतीश बाबू की जो पुलिस है जो एक्शन की है लोगों पर, जो अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, चाहे वो अभ्यर्थी हो, चाहे वो अलग अलग विभाग से हो, किसी भी विभाग से हो, ये सब बेचैन आत्मा है जो लोग प्रचार कर रहे हैं। ये सब गांव के अंदर जाइए, लोगों को अभी भी पुलिस बल पर भरोसा है। वही पुलिस है कि रात में हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना पड़ रहा है, चैन से लोग जी रहा है। आंदोलन करने का तरीका नहीं होता है कि आंदोलन करने का होता है कि आप किसी के कार्यालय में घुस जाइए, किसी के घर में घुस जाइएगा। प्रतिबंधित क्षेत्र है, नियुक्ति प्रक्रिया है। अब विधानमंडल के अंदर में हम हैं, सभापति का नियमन हो गया, उसके बाद खड़ा होकर बोलते रहेंगे तो हमारी सदस्यता नहीं जाएगी? भाई प्रक्रिया है ना, कोई चीज़ की प्रक्रिया बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि जहाँ मन होगा वहीं को लेके जा। अब पूरा रेलवे लाइन आप जाम कर दीजिए, कहिए कि हम बहादुर आदमी हैं। ठीक है सर, लेकिन एक होता है ना कि ठीक है आपकी जो पुलिस है उन्हें पहले समझा सकती थी, तो वो भी तो नहीं हो रहा है। डायरेक्ट जो तिरंगा लेकर सर जो अभ्यर्थी सड़क पर उतरे हुए उन्हें भी पीटा जा रहा है, हाथों में तिरंगा है, उनके लाठी तो नहीं है। अच्छा, देशभक्त हैं, देश के लिए कि पेट के लिए? देश के लिए तिरंगा लेकर घूम रहे हैं। अरे तिरंगा लेकर घूमता जो देश का सैन्य बल है उसके हाथ में तिरंगा शोभायमान होता है। तिरंगा का मतलब यह नहीं है कि कानून, तिरंगा जो रखेगा वो संविधान मानेगा और संविधान कानून बनाता है। तिरंगा ले करके हम घुस जाएंगे गलत काम में, तिरंगा को अपमानित न कर रहे हैं, तिरंगा लेके कानून का अपमान कर रहे हैं। आंदोलन करने का अधिकार सबको है, लेकिन आंदोलन प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन किया जाना न्यायोचित नहीं है। जो सुरक्षित क्षेत्र है वहीं जाकर प्रदर्शन करिए, धरना दीजिए, रैली करिए। अब गांधी मैदान में आपको कार्यक्रम करना है तो गांधी मैदान में अनुमति नहीं लीजिएगा? बिल्कुल अनुमति लीजिएगा, उसका रैली करिएगा, विस्तारक यंत्र लगाइएगा, तो सबका प्रक्रिया तय है ना। कि मैंने हम जनता दल यू के कैंडिडेट हैं, हम सरकार में हैं, तो हम 40 लाउड स्पीकर ऐसी माथा में भी लगा के घूमेंगे कि हम तो सरकार में हैं भाई। अब विपक्ष वाला कहेंगे कि तुम्हारा अगर माथा में लाउड स्पीकर है तो कान में बांध देंगे तुम्हारा। ये कोई तर्क है? अरे उसको भी अधिकार है, हमको भी अधिकार है लोकतंत्र में। लेकिन हम अनुरोध एक ही बात का करेंगे कि जो नेताजी कहे हैं वो नेताजी जाके कहे कि भाई मुकदमा जिसका भी नाम पड़े उसका जमानतदार बने। हो आपसे कौन से नेता का बात करें? दिलीप कुमार जो छात्र नेता थे जो इन लोगों को सड़कों पर लेकर आए थे उन्हें, या और किसी की बात कर रहे हैं? हम नाम नहीं ले, इस सब का जानते हैं। कौन को? ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं क्या? कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं। अरे बेचारा उनको तो अपने नौकरी नहीं मिला है तो नेतागिरी क्या करेंगे? लेकिन उनका नाम नहीं पड़ेगा, नेताजी का नाम नहीं पड़ता है। नेताजी तो लोकेशने से, मोबाइल टावरे से गायब हो जाते हैं। वो तो मोबाइल स्विच ऑफ, प्रदर्शन में नहीं मिलते। देखे नेताजी का माथा फूटते देखे कभी? नहीं, लेकिन छात्र नेता दिलीप कुमार को सड़क पर घसीट कर पीटा गया। अरे हम पूछ रहे हैं कि उस शिक्षक अभ्यर्थी हैं? नहीं, तब छात्र नेता है। तो क्या छात्र नेता है? जरा हम लोग भी छात्र राजनीति करके आए हैं ना, तो कहाँ हम लोग पर 20 को मुकदमा हो गया था? हम लोग नहीं लड़ाई लड़े हैं रोजगार का। नेताजी दूसरे को तो फंसा देते हैं, जमानतदार कौन बनेगा उसका? कहीं सरकार छात्र नेता से डर तो नहीं गई है? क्योंकि जिस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, छात्र राजनीति कहाँ पर पहुँच गई है अंदाज है लोगों को। बिहार के अंदर में वैचारिक राजनीति छात्र राजनीति होता था। छात्र राजनीति का हुंगलिज्म नहीं मतलब है। इस राज्य की गौरवशाली परंपरा रही है। एक से एक कुलपति रहे हैं जिनको देख के गुरु के सामने सर झुका देते थे लोग। बड़े से बड़े लोग हुए शैक्षणिक रूप से। आंदोलन करने का अधिकार है। क्या भाई, मैंने वाइस चांसलर के घर में घुस जाइएगा, प्रिंसिपल के घर में घुस जाइएगा,
क्या आप स्मारक पत्र दीजिएगा जा करके उनको? क्या कहिएगा कि VC साहब खड़ा हो जाइए, आप स्टैंड बाई हो जाइए? यही आंदोलन का तरीका है? आंदोलन करने का यही तरीका हो गया नया। इसलिए नेताजी वो जमानतदार बनेंगे कि नहीं? सबका जमानतदार बनिएगा भाई, जिसका नाम पड़े वो जमानतदार बनिए। उसको गारंटी दीजिए कि देश भर में कहीं नौकरी उसको नहीं, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं उसका बनेगा, तो कौन गुनाहगार होगा? आप तो चकाचक में हैं, संगठन चला रहे हैं तो तबीयत भी ठीक रहता है। सब गाड़ी घोड़ा से घूमता है संगठन चलाने वाला, तो कहाँ से घूमते हैं? वही बेचारा शिक्षक अभ्यर्थी ने जो 2 जून की रोटी के लिए नौकरी के अवसर खोज रहा है, उसको भड़का कर करके उसका जीवन बर्बाद कर दीजिए। आपने हम स्कॉर्पियो पर घूम रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जो छात्र जो उतर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं कि छात्र नेता के खिलाफ बहकावे में आ रहे हैं या ऐसे नेताओं के बहकावे में आकर सड़क पर उतर जा रहे हैं, इस तरीके का हरकत कर दे रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे? आपकी सरकार क्या कह रही है? इससे एक ही अनुरोध है कि जो भी आपको समझ में आता है तर्क संगत तरीके से नई तकनीक का इस्तेमाल करिए, व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, शिक्षा विभाग हो, मुख्यमंत्री सचिवालय हो, बिहार लोक सेवा आयोग हो, महामहिम हो, प्रदर्शन, धरना, उपवास करने का मन है, गर्दनी बाग में टेंट लगाइए, अनुमति लेकर करके बैठिए और जिला प्रशासन का मजिस्ट्रेट जाए, कहिए कि भाई हमको BPSC के सेक्रेटरी से मिलना है, हमारी बात को वहाँ पहुँचाने में आप मददगार बनिए। अगर वो नहीं पहुँचाएँ तब वो गुनाहगार माने जाएंगे, पदाधिकारी गुनाहगार माने जाएंगे, तब उनको हम लोग अपने शिकंजे में लेंगे। लेकिन यह मतलब नहीं है कि बिहार लोक सेवा आयोग हो, तकनीकी सेवा आयोग हो, महामहिम का कार्यालय हो, वहाँ प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करे। तो चाहे तो प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं मानो, तो प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं मानिए, कहीं के नहीं हम प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं मानते हैं। जो लोग सलाह दे रहे हैं उनसे कह रहे हैं, वैसे राजनीतिक दल को मैं कह रहा हूँ कि आप ये घोषणा करिए कि वह प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, आप अपना घर में रखिए आंदोलनकारी को, तब न जाने कि बड़ा बहादुर हैं आप। तो दूसरे को चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेगा राम, नाम पड़ जाएगा बेचारा गरीब का बेटा का, B.Ed किया है, डिप्लोमा इन एजुकेशन किया है, पूंजी लगा कर करके ये काम किया, माँ बाप हसरत भरी निगाहों से देख रहा है कि मेरा बेटा नौकरी में जाएगा, और उसको अभियुक्त बनवा दिए। वाह, आपने न फ्री, अपने अभ्यर्थी भी नहीं हैं, मैंने आपको तो मतलब नहीं है नौकरी से, आपको तो भगवान चुप्पे चाप ढेर नौकरी दे दिए, तो चुप्पे चाप आपको नौकरी नहीं मिल गया, वो गरीब तो निरीह तो बेचारा मारा जाएगा। यार बर्बाद हो गया। विपक्ष कह रहे हैं। मैंने नहीं तो कौन कह रहे हैं? नाम बताइए ना। विपक्ष के लोग कह रहे हैं। अरे कौन नाम? तेजस्वी यादव 420 का आरोपी है जी, 420 का आरोपी है जी। तो बिहार बर्बाद हो गया, बिहार की सड़कें बर्बाद हो गई, बिहार के विद्यालय बर्बाद हो गए, बिहार के विद्यालय में शिक्षकों की बहाली नहीं हुई, शिक्षकों की बहाली में ज़मीन लिखवा लिया गया है, इंजीनियर की बहाली में ज़मीन लिखवा लिया गया। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर है पटना में ज़मीन लालू परिवार का, साधारण नहीं है। ये ज़मींदारी कहाँ से आया है? कोई पिछड़ा वर्ग का जिसके पास 43 बीघा पटना में हो ज़मीन? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर खाली पटना में गौरवशाली पाटलिपुत्रा के जहाँ सांसद है मीसा भारती जी, उस इलाके में इतना ज़मीन है इनको। बिहार बर्बाद हो गया। खामियां तो गिनवा रहे हैं ना तेजस्वी यादव, आपने फेसबुक के माध्यम से आपके सरकार की मैं एक एक खामी का जवाब दूंगा, जरा बताएं ना वो कौन खामी, बढ़ते अपराध को, कौन अपराध, कहाँ पढ़े हैं? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के आए हैं, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े हैं, स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है, अपराध दर में बिहार देश में 7वें स्थान पर है। तब पढ़ने लिखने से तो मतलब है नहीं। ट्विटर बबुआ हैं, फेसबुक पर लाइव आ गए, वक्फ बोर्ड पर बोल रहे हैं। मालूम है तेजस्वी यादव पढ़ते हैं कि नहीं? वक्फ बोर्ड के मामले में नीतीश कुमार जी देश में मानक हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति जिसको गैर कानूनी तरीके से राजनीति के लंपट कब्जा कर लेते थे, नीतीश कुमार जी ने राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव को यह जिम्मेदारी दिया, नोडल अफसर बनाया उसमें, और उसके साथ साथ जिलाधिकारी और DCLR को यह जिम्मेदारी दी। 100 करोड़ का वित्तीय आवंटन किया। अब मल्टीपर्पस बिल्डिंग, वक्फ की संपत्ति पर मैरिज हॉल, विद्यालय, छात्रावास,
कम्युनिटी हॉल बनाए गए, तो ये क्या बखपोट पर बोलेंगे? 43 बीघा जमीन में लिखवा लिए, ऐसे ही इस सलाह दे रहे हैं, इस सलाह दे रहे हैं धर्मनिरपेक्षता का, अल्पसंख्यक प्रेमी हैं। तो अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्या नेता बना दिए? राबड़ी देवी बनेगी? अब्दुल बारी सिद्दीकी का में डिमेरिट है क्या? बिहार बर्बाद हो गया। बिहार देश भर में 8वां स्थान पर है टूरिज्म के मामले में। बिहार बर्बाद हो गया। घर घर बिजली पहुंचा दिए, ललटेन ख़त्म कर दिया, बर्बाद हो गया। किसी के कह देने से बर्बाद हो गया। अभी ने 30 गो सीट जीते हैं और 4 गो सीट जीते हैं। ये 4 का कहाँ जरूरत पड़ता है? बांस घाट, गुलबी घाट, दीघा घाट, यही 3-4 जगह ना है। तो राजनीति का अर्थ ही सज गया है इनका। तमाम ऐसे खबरों के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।